हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। जी हाँ, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट संविदा की नहीं है। तो आप देख सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि सभी राज्यों के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑल स्टेट अलाउड। तो ऐसे केस में जो है और भी चांसेस बढ़ गए कि सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउड है, परमानेंट है, तो क्यों नहीं। तो जो भी डिटेल्स है कि कहाँ से नोटिफिकेशन है, सब्जेक्ट क्या है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया रहेगी और साथ में एग्जाम सिलेबस पैटर्न वगैरह, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे, इसमें सभी कैटेगरी वाइज पूरी दी हुई है, लेकिन अगर आप कैटेगरी पूरा एक बार में देखेंगे तो स्क्रीन पे छोटा सा नजर आएगा। इसे सब्जेक्ट पे फोकस कर रही हूँ फिलहाल। बायोलॉजी सब्जेक्ट है, 5 वैकेंसीज टोटल बनेंगी और केमिस्ट्री में टोटल 6 वैकेंसीज बनेंगी। इकोनॉमिक्स में 2 हैं, इंग्लिश में 23 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी में 3 हैं, हिंदी में 10 है, हिस्ट्री में 4, होम साइंस में 3, मैथमेटिक्स में 4, म्यूजिक वोकल में 2 और इसके अलावा म्यूजिक के बाद और भी वैकेंसीज है। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में 6 है, फिजिक्स में 7, पॉलिटिकल साइंस में 9, पंजाबी में 7, संस्कृत में 2, सोशियोलॉजी में 5। टोटल 98 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए है और सभी कैटेगरी वाइज जो है डिटेल्स इसमें दी हुई है। नोटिफिकेशन किस चीज के लिए, इसमें कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी। अब यहाँ पर आप देखेंगे एसटी नहीं है, तो एसटी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटीज जूनियर कॉलेज पीजीटीज लेक्चरर पोस्ट है। और कहाँ से रिलीज हुई है, 17 अक्टूबर, बिल्कुल आज की फ्रेश नोटिफिकेशन है, 17 अक्टूबर 2023 को, अभी थोड़ी देर पहले आई। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई हुई है ये नोटिफिकेशन। तो अभी चंडीगढ़ पर आपने और भी देखा था, तो जेबीटी के भी आए थे, उसके बाद स्पेशल एजुकेटर के भी आए और अभी 1 बाय 1 आ रहे हैं। तो और लगता है टीजीटी के भी आएंगे। अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का अभी तक आया नहीं है तो टीजीटी के भी आएंगे। अभी पीजीटी के आगे, इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के आएंगे। तो आप वीडियोस मेरे चेक करते रहें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी नोटिफिकेशन जो है आपकी मिस हो जाएंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो फिलहाल जो है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 अक्टूबर से ये शुरू होंगे। अभी टाइम दिया, आप पढ़ के रखें, 16 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो डेट एक्सटेंड होती रहती है, इसकी कई बार डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, जेबीटी वाली भी की थी। तो फिलहाल के लिए पे स्केल देखेंगे, एज क्राइटेरिया देखेंगे। पीजीटी है तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। पे स्केल 9300, 34,800 ग्रेड पे 4,800, लगभग 65,000, 65,000 रुपए तक सैलरी पर मंथ आपकी बनेगी। पोस्ट का नाम रहेगा लेक्चरर या पीजीटी। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ और चीजें। क्वालिफिकेशन पहले हम देखेंगे और इसके बाद एकेडमिक स्ट्रीम, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिंदी है और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मेन स्ट्रीम, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड होना चाहिए 45% या अबव मार्क्स के साथ में। इतना मिनिमम चाहिए, बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का जो है प्लेन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं रहता है, तो उनके लिए अलग से और ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन बेसिकली रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे आप इंग्लिश के लिए पीजीटी, इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ, 50% या अधिक अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये चीज है। और बीएड में 45% या उससे अधिक अंक होना चाहिए बीएड में। इससे ज्यादा कुछ मांगा नहीं जा रहा। एज क्राइटेरिया देखेंगे, हाँ जिनके पास इंटीग्रेटेड वगैरह है वो देख लें। फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग रहता है, फिजिकल एजुकेशन वालों का अलग हो सकता है, तो वो चेक कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन वालों को भी बीएड मांग रहे हैं, या फिर एमपेड के बेसिस पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं। एमए इन फिजिकल एजुकेशन है तो बीएड लगेगा, अदरवाइज एमपेड है तो, मास्टर एमपेड है तो कोई जरूरत नहीं है फिर बीएड की, विदाउट बीएड कर सकते हैं। अब इसमें जो है एज क्राइटेरिया पहले हम चेक करेंगे। और एक चीज, जो एक वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है देख लेना कि ये रेगुलर बेसिस पर है, परमानेंट वैकेंसीज है। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलर बेसिस। एज लिमिट में मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और 37 ईयर्स होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 को बेस लेके
एज कैलकुलेशन करनी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें SC OBC ESM PWBD कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन, ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो SC कैंडिडेट के लिए 5 साल की होती है, वो दिया होगा कहीं पर, तो वो आपको चेक कर लेना है। इसके बाद इसमें जो है बाकी डिटेल जैसे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए एग्जाम होगा या क्या होगा। ऑनलाइन फिलिंग 25 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक चलेगा। डेट एक्सटेंड होती है बाद में, नहीं भी होता तो उसके हिसाब से आप कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना होगा, ऑफलाइन नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन है। वेबसाइट पे भी हम चेक करेंगे। लिंक तो हालांकि 25 अक्टूबर को आएगा, लेकिन अब इसमें क्या क्या सिलेबस रखा है, कैसा सिलेबस रखा है वो देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। 150 मार्क्स का पार्ट ए पार्ट बी करके जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का रहेगा। और क्वालिफाइंग इसमें रहेगा मार्क्स 40%, सभी कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग रहेगा 40%। 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस, अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स पे रहेगा। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। पंजाबी मार्क के लिए 4 मार्क रहेगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाबी के लिए 4 मार्क है, तो इसको आप निकाल के तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने 4 मार्क हटा दिया कि चलो ये 4 मार्क नहीं तैयारी करनी है, ठीक है, तो भी आप अपने लिए जगह बना सकते हैं इसमें। पार्ट बी में जो है ना आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी के लिए जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, हिस्ट्री है, मैंने लिस्ट अभी याद नहीं रखी, जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100 मार्क के रहेंगे। तो पार्ट ए जो है जनरल रहेगा, और पार्ट बी जो है अलग अलग, इसके लिए अलग अलग रहेगा सब्जेक्ट के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आप तुक्का नहीं लगा सकते, तुक्के के बेसिस पे आप नहीं बैठ सकते कि चलो तुक्का मार देंगे, पॉइंट तो पता चलेगा माइनस में मार्क्स आ गए। 0.25 मार्क्स जो है ना 1/4 जो है ना डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स इसमें। तो ये है, फीस की डिटेल चेक करेंगे हम इसके बाद। 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन द फर्स्ट राउंड। हाँ, तो बस कुछ भी नहीं है, जैसे DSSS में Tier 1 एग्जाम होता है वैसे ही बस रिटन टेस्ट होगा और मेरिट लिस्ट उसी के बेसिस पे बनेगा, और 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब कुछ नहीं करना है कि एग्जाम क्रैक करना है और जॉब मिलेगी। 3 टाइम ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या रहता है, कुछ बहुत मतलब जिसमें गलत पाया गया तो उनको नहीं लिया जाएगा, जिनका सही होगा तो उनको ले लिया जाएगा, दैट्स ऑल। तो अच्छा है, ये जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फीस की बात कर लेते हैं। 1000 दिख रहा था कहीं पे, 4-5 पेज के ही रहते हैं, लेकिन वो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके ढूंढने होते हैं। एज लिमिट है, प्रोसीजर ऑफ सबमिशन है, इसके बाद डेट है। एक और चीज है कि जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आप जिस भी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं वो भाषा जो है लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। इसमें जो है फीस की डिटेल दी है, सिर्फ SC कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज है, और बाकी जो है PWBD कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड। PWD कैंडिडेट के लिए नहीं है फीस, नो फी। SC कैंडिडेट के लिए 500 और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज फीस होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली है। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट की रिक्रूटमेंट सेक्शन चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल हम चले आए हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन पे। रिक्रूटमेंट सेक्शन में रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर PGT। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना ईजी है। सबसे पहले तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको आना है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर देखेंगे राइट अपर कॉर्नर पे आपको ये यहाँ पर 3 लाइन दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट आपको कहीं तो दिखेगा। जैसे रिक्रूटमेंट दिखेगा उस पर क्लिक कर लेना है। इस पे नहीं दिखा तो कहीं तो आपको रिक्रूटमेंट दिखने वाला है, यहाँ नहीं दिखा तो कहीं और दिखेगा। तो रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लेना है और आपको उस सेक्शन में चला जाना। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके आप चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। इसमें सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों से, सभी स्टेट से कैंडिडेट जो भी एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिर्फ 4 मार्क का पंजाबी रहेगा, जिसके लिए थोड़ा सा आपको उसको कट करके आपको तैयारी करनी होगी अन्य राज्यों के कैंडिडेट को। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एप्लीकेशन जरूर करें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।